नमस्कार। अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं अंगदान की। हम अंगदान को जटिल शब्दावली में नहीं बल्कि साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अंगदान नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अंग जमा दान अर्थात शरीर के अंगों का दान। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अंगदान के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अंगदान के महत्व को जानते हैं। हमारे देश में ज्यादातर अंगदान अपने परिजनों के बीच होता है, अर्थात कोई व्यक्ति सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही अंगदान करता है। लोगों को अंगदान की महत्ता बताने हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अंगदान में वैश्विक स्तर पर यदि भारत को देखें तो भारत बहुत पीछे दिखाई पड़ता है। चलिए अंगदान में भारत के पिछड़ेपन के कारणों को देखने का प्रयास करते हैं। भारत के आम नागरिकों में अंगदान को लेकर उचित शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जीवन एवं परलौकिक विश्वासों में जीता है, इसलिए शरीर के अंगों की काट छांट उन्हें प्रकृति व धर्म के विपरीत लगती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाकर उसे अंगदान कर हम समाज में उदाहरण बन सकते हैं। भारत की भूमि में ना जाने कितने महान लोग हुए हैं जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम महर्षि दधीची को देख सकते हैं, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों व असुरों से जन सामान्य की रक्षा के लिए अपना देह दान कर दिया था। ऐसे उदाहरण हमें भी समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंगदान दिवस पूरे विश्व एवं भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों में एक है। इस वर्ष 13 अगस्त 2024 को विश्व अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, अस्पताल में अंग लेने के साधनों का अभाव, दूर दराज क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव, मृत व्यक्ति के परिजनों की सहमति न मिल पाना, ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका समाधान कर अंगदान को व्यापक बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं सरकार द्वारा लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा लोगों को अंगदान हेतु प्रेरित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 शामिल है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार अंगदान सिर्फ उसी अस्पताल में ही किया जा सकता था जहां ट्रांसप्लांट की सुविधा थी, लेकिन इसमें भी एक चुनौती थी। इससे दूर दराज के इलाकों के लोगों का अंगदान तो हो ही नहीं पाता था। इसी चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने 2011 में इसमें संशोधन किया। नए नियम के मुताबिक अंगदान अब किसी भी आईसीयू में किया जा सकता है, अर्थात उस अस्पताल में यदि ट्रांसप्लांट ना भी होता हो लेकिन आईसीयू है तो वहां अंगदान किया जा सकता है। जिस तरह रक्तदान के प्रति जागरूकता की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका महत्व समझा और स्वेच्छा से रक्तदान करने लगे, ठीक उसी तरह अंगदान हेतु लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि लोग इसके महत्व को समझें और स्वेच्छा से किसी जरूरतमंद को एक नया जीवन दे। कोई भी व्यक्ति अंगदान जैसे महान कार्य में अपना योगदान दे सकता है। धर्म, जाति, रंग, लिंग, समुदाय का अंगदान से कोई संबंध नहीं है।